तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सनशाइन कैपिटल लिमिटेड। दोस्तों इसका शेयर प्राइस आप सभी को पता है 0.23 पैसे के आसपास चल रहा है और अभी ना इसमें ट्रेडिंग बंद है और काफी भाइयों ने इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। कुछ तो भाई अभी सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों आपके लिए एक बुरी खबर है, ठीक है, और आपको हंसी भी आएगी अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर करने की सोच रहे हो दोस्तों, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑलरेडी वीक है और वो चीजें मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। इसमें मैंने काफी ज्यादा वीडियोस डाली हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं उन सभी को पता है। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लेना, क्योंकि यहां पर दोस्तों ऐसी ऐसी अपडेट आपको दी जाएंगी जो पूरे YouTube में आपको कोई भी नहीं देने वाला, ठीक है। चाहे शेयर कोई भी हो, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, माइक्रो पेनी स्टॉक हो, जितने भी स्टॉक हो, क्या चल रहा है सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दो बिग अपडेट क्या है, 8 कारण आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्यों बंद है। मई 2026 में इस स्टॉक में क्या चल रहा है, तो अब आपको अलर्ट होने की जरूरत है, ठीक है। देखो मैं सबसे पहले एक बात आप सभी को बोलता हूं कि भाई मैं वैसे भी आपको यही बोलता हूं कि पेनी स्टॉक से हमेशा दूर रहो, ठीक है, क्योंकि इनका कोई अता पता नहीं होता है। इसमें पैसा बन भी जाता है और पैसा चला भी जाता है, तो इसलिए ऐसी कंपनी से आपको दूर ही रहना चाहिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसी कंपनी में तो ऐसे पैसे को इन्वेस्ट करो जिसकी आपको जरूरत ना हो, या फिर वो डूब भी जाए आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अपना मेहनत का पैसा ऐसे पेनी स्टॉक्स में लगाकर आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो और कल को कोई भी दिक्कत हो तो कोई भी आपको बताने वाला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं भाई ट्रेडिंग क्यों बंद है। तो हर लिस्टेड कंपनी को ऑफिशियल एड्रेस देना पड़ता है। देखो ये तो हम सभी को पता है, कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, चाहे एनएससी की बात करें चाहे बीएससी की बात करें, तो वहां पर ना लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देना पड़ता है कि भाई हाँ एड्रेस तो देना पड़ेगा। अगर आपके वहां आपने कोई सिस्टम चलाया हुआ है, ठीक है, तो आपके अंडर कोई काम करना चाहता है तो आपको पहले उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए, प्रूफ तो होना चाहिए, ठीक है। तो एड्रेस होना चाहिए जो भी कंपनी लिस्टेड होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए, कंप्लायंस रिकॉर्ड्स होने चाहिए जो कि एक्सचेंज को देना पड़ते हैं, ठीक है, लिस्टेड होने से पहले, जब कोई भी कंपनी ऑफिशियल जो है लिस्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं भाई, एक्सचेंज कभी कभी ना फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। अब आप बोलोगे भाई फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है और ट्रेडिंग बंद होने का इसके पीछे रीजन क्या है, तो वो दोस्तों जब आप पूरा वीडियो देखोगे आप खुद समझ जाओगे कि भाई सनशाइन कैपिटल में चल क्या रहा है, ठीक है। तो एक्सचेंज क्या कभी कभी फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। अगर एक्सचेंज कौन है, जैसे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि सभी कंपनीज इनके अंडर ही आती है ना, एनएससी और बीएससी के, तो ये एक्सचेंजेस हैं, तो ये कभी कभी फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है कोई पर्सन एक्सचेंज से जाकर उस कंपनी को देखता है कि सच में वो कंपनी वहां पर है या फिर नहीं है, ठीक है, उसको फिजिकल वेरिफिकेशन बोला जाता है। या अदर्स में आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी कंपनी में अनयूजुअल ट्रेडिंग, ठीक है, पेनी स्टॉक एक्टिविटी हो रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है, कंप्लायंस इशू आ रहे हैं, तो एक्सचेंज इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या अपडेट है, तो कंपनी नहीं मिली का मतलब क्या हो सकता है, मतलब जब सनशाइन कैपिटल को देखने जो एक्सचेंज के बंदे गए वहां पर, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा टफ ना हो कि मान लो मैं एक अथॉरिटी हूं, मैं एक्सचेंज हूं, मैंने अपना बंदा भेजा, मैंने अपने किसी भी अधिकारी को बोला कि जाकर सनशाइन कैपिटल को देख कर आओ कि वो वहां पर है या नहीं है, ऑफिस उनका है या नहीं है, कहीं गलत एड्रेस ना हो। तो वहां पर दोस्तों कंपनी नहीं मिली का मतलब क्या है, वहां पर कंपनी मिली नहीं का मतलब क्या है, तो कंपनी नहीं का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये चीजें हो सकती है, वहां पर कंपनी थी ही नहीं ये सनशाइन कैपिटल आपकी, ठीक है। तो क्या रोला है, उसमें कुछ कारण हो सकते हैं। ऑफिस बंद मिला सबसे पहला कारण, कि
एक्सचेंज के अधिकारी तो गए वहां पर, सनशाइन कैपिटल जहां पर इन्होंने एड्रेस दिया था वहां पर ऑफिस ही बंद मिला, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा है कि ट्रेडिंग इसलिए बंद करी है भाई, इसलिए बंद करी है कि उनका ऑफिस बंद मिला। नंबर 2, एड्रेस ही गलत था। कई बार जो ऐसी वैसी कंपनीज होती हैं अपना एड्रेस भी गलत दे देती है या फिर वो चेंज कर लेती हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाता है, वो रिकॉर्ड्स में नहीं होता, तो एड्रेस गलत था। वहीं दूसरी कंपनी चल रही थी, वहां पर कोई दूसरी और ही कंपनी चल रही थी, ठीक है। स्टाफ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला, ठीक है। फिर कंपनी बिना अपडेट दिए हुए ऑफिस को शिफ्ट कर दिया। तो ये सारे चीजें हो सकती हैं, ये कॉमन रीजन हो सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, ये रेड फ्लैग क्यों माना जाता है। अब सनशाइन कैपिटल में भी ऐसा ही चल रहा है, तो ये रेड फ्लैग क्यों है, क्योंकि एक्सचेंज सोचता है क्या कंपनी जेन्युइनली बिजनेस कर रही है या फिर ऐसे ही धोखा ही दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। क्या इन्वेस्टर्स को गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या ऑपरेटर्स एक्टिविटी चल रही है, क्या शेल कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्सचेंज को लगती हैं दोस्तों, जिसके कारण एक्सचेंज क्या करता है फिर वो जान लो भाई। फिर एक्सचेंज क्या करता है, सेफ्टी के लिए ट्रेडिंग सस्पेंड कर देता है, ठीक है। तो अभी के टाइम पर यही चल रहा है सनशाइन कैपिटल में कि ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। जीएसएम और एएसएम ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ये सारी चीजें लगा सकता है, कब तक, जब तक क्लैरिफिकेशन नोटिस उनकी तरफ से ना आए, और क्लैरिफिकेशन नोटिस भी मांग सकता है, ठीक है, और जारी भी कर सकता है, उनसे मांग सकता है कि भाई बताओ क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक्सचेंज कर सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है, इससे इन्वेस्टर्स को क्या रिस्क होता है भाई। देखो आप सभी लोग इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इसका मतलब है वो या तो सोच रहा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, या फिर ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो इसमें इन्वेस्टर्स को क्या रिस्क होता है, अगर कंपनी ट्रेडेबल नहीं हो, पैसा फंस सकता है दोस्तों, जैसा कि अभी के टाइम पर सस्पेंड है तो आपका पैसा फंसा हुआ है, ठीक है। शेयर्स को आप बेच नहीं पाओगे, डीलिस्टिंग रिस्क बढ़ सकता है, ऑपरेटर्स डंप का रिस्क होता है, ऑपरेटर डंप कर सकते हैं आप, ऐसा सीन रहता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो 7 पॉइंट है, लेकिन इसका मतलब हमेशा फ्रॉड नहीं होता, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इतनी बातें आपने सुनी देखी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सनशाइन कैपिटल फ्रॉड घोषित हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि कंपनी ऑफिस शिफ्ट कर देती है। तो सनशाइन कैपिटल ने पहले एड्रेस दूसरा दिया था जब उसने नई नई शुरू में ग्रोथ करी थी, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शिफ्ट कर दिया, ऑफिस शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ऑफिस को शिफ्ट कर दिया कहीं और वो एड्रेस एक्सचेंज के पास नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पेपर वर्क अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, पेपर्स दिए नहीं है कि भाई हमने अब ना एड्रेस चेंज कर लिया है, एक्सचेंज को अभी तक बताया नहीं है, पेपर वर्क अपडेट नहीं है, तो कंप्लायंस डिले हो जाता है। तब कंपनी क्लैरिफिकेशन देकर ये जो सस्पेंशन है वो हटा सकती है, ये जो ट्रेडिंग सस्पेंड करी है, या जो भी आरोप है, जो भी एक्सचेंज को चाहिए, उन सभी को हटवा सकती है और पहले जैसा ट्रेडिंग इसमें चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, जो कि नंबर 8 है, सनशाइन कैपिटल केस में ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि पब्लिक रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्सचेंज वेरिफिकेशन में इशू आया है। जब एक्सचेंज ने फिजिकली वेरिफिकेशन किया इस कंपनी का, सनशाइन कैपिटल का, तो इसमें इशू आया है, इसलिए ट्रेडिंग में रिस्ट्रिक्शन लगी है। अभी मार्केट यही देख रहा है कि कंपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन क्लियर करती है या फिर नहीं। पेनी स्टॉक में ये सिचुएशन बहुत बड़ा कॉमन वार्निंग साइन माना जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि सनशाइन कैपिटल में ट्रेडिंग क्यों नहीं हो रही, या क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, क्यों बंद पड़ी है। तो इसके यही मेजर जो रीजंस हैं वो मैंने अभी इस वीडियो में आपके लिए आपको बताए हैं कि वेरिफिकेशन का इशू आया है, क्या पता कंपनी ने अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया हो,
जिसका पेपर वर्क में अपडेट अभी तक नहीं दिया है। अब कंपनी अगर, अब इन्वेस्टर्स क्या देख रहे हैं, जहाँ सभी जितने भी लोग हैं वो यही देख रहे हैं कि भाई अभी मार्केट जो भी मार्केट है वो देख रहा है कि कंपनी अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन क्लियर कर देती है एक्सचेंज के साथ, भाई देखती है भाई हमारी ट्रेडिंग नहीं हो रही, एक्सचेंज के साथ कांटेक्ट करती है, उनको बताती है कि भाई ये चल रहा है, ये हमने ऑफिस शिफ्ट किया, या कुछ भी है, जो भी डॉक्यूमेंट उनसे मांगे जाएंगे या जो भी क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा, अगर वो क्लियर कर देती है तो दोस्तों फिर से आपको इसमें जो है ट्रेडिंग स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों पेनी स्टॉक में हमेशा रिस्क रहता है और इसी तरह का रिस्क हमेशा बना रहता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भी अदर शेयर में ऐसा कोई दिक्कत आपको देखने को मिल रहा है तो वो आप कमेंट में कर देना, मैं आपको बता दूंगा उसमें ट्रेडिंग क्यों नहीं चल रही, क्या सिस्टम है, क्या रीजंस हैं, क्या क्लैरिफिकेशन मांगा है, क्या दिक्कत आ रही है, वेरिफिकेशन में दिक्कत है या फिर कंपनी भाग चुकी है, ठीक है, बोरिया बिस्तर लेकर, तो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो यही है। बाकी दोस्तों जैसे ही सारा कुछ क्लियर करती है सनशाइन कैपिटल तो पहले जैसा हो जाएगा, तब तक के लिए दोस्तों आपका जो है अमाउंट जो भी रहेगा वो फंसा रह सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।